ये जजिया कर मुसलमानों पर न लगाया गया था, ये जजिया कर क्रिश्चियनों पर न लगाया गया था, ये केवल हिंदुओं पर लगाया गया था हिंदू सम्राट के द्वारा। जी हां, वही हिंदू सम्राट जो बोलता है हिंदुओं की सरकार। वक्त होता ही ऐसा कारसाज है जो बड़े बड़े लोगों को उनकी जमीन दिखा देता है, बड़े बड़े सुल्तानों को जमीन चटा देता है और बड़े बड़े सुल्तान जाकर के बैठ जाते हैं देवालयों की शरण में। जिस तरह से शिवराज मामा गंगा की शरण में जाकर के बैठ गए, लेकिन पाप तो माफ नहीं किए जा सकते। पहला दाव भले ही शिवराज ने जीत लिया हो, लेकिन शिवराज चौहान का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। क्यों, कैसे, आज इसी बारे में बात करेंगे गंगा जी के ऊपर, बात करेंगे उन सारे हिंदू तीर्थों के ऊपर और उन सारी हिंदू मान्यता के ऊपर जिसके पीछे छुप करके बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती। मां गंगा के किनारे जब बैठे हुए शिवराज ट्वीट करते हैं तो अचानक से मां गंगा के जल पर लगी जीएसटी याद आ जाती है, और मां गंगा पर आज ब्लॉग बनाने से पहले और भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के चेहरे से नकाब उठाने के लिए मां गंगा का एक मंत्र और वंदना करनी बहुत जरूरी है। गंगा जी के स्त्रोत की देवी सुरेश्वरी भगवती गढ़ के त्रिभुवनता तारणी तरण रंग के शंकर मौली बिहारणी विमले मम मथिरास्ता तव पद कमले भागीरथी सुखदायिनी मात स्तव जल महिमा नगमे खयातः न जाने तव महिमानम पाई कृपा मई माम ज्ञानम हरिपद पाद तरंग गिणी गंगे हिम विधु मुक्ता तव धवल तरंगे धुरी मम दुष्करी भारम कुरी कृपया भव सागर पारम तव जल ममलम येन निपितम परम पदम खलु तेन ग्रहीतम मार्त गंडे त्वयि युम भक्तः किला तम द्रष्टुम न यम शक्ता। न यम में शक्ति है, न किसी में शक्ति है जिसके ऊपर मां गंगा की कृपा हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तमाशा आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी का जो है तमाशा कुछ ऐसा है कि सबसे बहुसंख्यक यहां रहने वाले हिंदू हैं और हिंदुओं के कफन पर भी जीएसटी लगा दिया गया। यह खबर आपने देखी होगी। मैं थोड़ा सा आऊंगा, जो मेन खबर कहना चाहता हूं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी प्रस्तावना बांध दूं कि महंगा हुआ कफन 5% कफन जो है जीएसटी लगा देगी कफन पर भी। जो टैक्स देने वाले थे, मुर्दे पर भी टैक्स देने वाला वो हिंदू था, अपने मां पर, अपने पिता पर, अपने परिजनों पर, जो सनातन धर्म की पूजा करते करते समाप्त हो गए। ये जजिया कर मुसलमानों पर न लगाया गया था, ये जजिया कर क्रिश्चियनों पर न लगाया गया था, ये केवल हिंदुओं पर लगाया गया था हिंदू सम्राट के द्वारा। जी हां, वही हिंदू सम्राट जो बोलता है हिंदुओं की सरकार, जो आजकल रावण की तुलना उसकी बीजेपी आईटी सेल करती है राहुल गांधी के साथ। लेकिन कांग्रेस की भी गलती है। कांग्रेस को मुद्दा बनाना चाहिए था कि भैया, जब आप लाडली बहना में सिलेंडर मुफ्त बांट सकते हो, इतनी सारे पेंशन दे सकती हो, तो भैया आप बिना जीएसटी का गंगाजल घर घर क्यों नहीं पहुंचा सकते? एक ऐसी सर्विस शुरू कर देते कि 1 लीटर गंगाजल हर महीने हर हिंदू के घर पहुंचेगा। क्या कांग्रेस ऐसा करेगी वादा? अगर ऐसा वादा कांग्रेस कर देगी, मैं पक्का शर्तिया बोल रहा हूं कि कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन यहां महाचिंतन का वक्त था शिवराज सिंह चौहान के लिए। बड़ी बेशर्मी ओढ़े हुए ये नेता गंगा किनारे बैठे थे, फोटो वायरल हुए, ट्वीट किया, गंगा किनारे चिंतन करने आया हूं शिवराज सिंह का। हालांकि पहली बाजी शिवराज जीत गए हैं। गंगा किनारे बैठ करके शिवराज बस बोल रहे थे, मुलाकात और चिंतन करूंगा। कांग्रेस ने तंज कस दिया, दादाव ऋषिकेश में होगा स्थायी चिंतन मनन, यानी ऋषिकेश ही भेज दिए जाओगे। आगे की बात खोलूं, पहले खबर सुन लीजिए पूरी। आचार संहिता लगने और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवभूमि उत्तराखंड पहुंच गए। मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर गंगा के किनारे बैठकर चिंतन करते हुए फोटो वीडियो शेयर किया और लिखा, मां गंगा भारतीय संस्कृति का पुण्य प्रवाह,
यही संस्कृति भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करेगी। सीएम की पत्नी साधना, दोनों बेटे कार्तिकेय, कुणाल भी साथ थे। वैसे मामा शिवराज जो है एक ईमानदार आदमी है, लेकिन भ्रष्ट लोगों के साथ जो है घिरे हुए, तो भैया होगा क्या। लेकिन मामा पर आरोप कैलाश विजयवर्गीय और बहुत सारे सीएम पोस्ट के जो जिम्मेवार हैं, जो उतार दिए गए हैं, बहुत मतलब उठापड़ा चल रही है। शिवराज सिंह सीएम नहीं बन। मुलाकात और चिंतन करूंगा। के मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो थोड़ा सा मजा लेते हैं। चिंतन मनन के लिए ऋषिकेश पहुंचे शिवराज सिंह चौहान जी। मोक्षदायिनी 18% जीएसटी खामोश। 3 दिसंबर को दिवाली कमलनाथ की ही मनेगी। दादा अब ऋषिकेश में स्थायी चिंतन मनन करेंगे। कांग्रेस का तंज जब बोल दिया कि भाई करेंगे, इसी बीच सीएम शिवराज ने चौथी लिस्ट के ऊपर बोला, मैं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि जो मैंने अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप मेरे नाम आए। जैसा कि हमने को आप टिकट देंगे तो सही है। अमित शाह इस मामले में झुक गए और टिकट मामा के सारे लोगों को मिल गए। खबर है भी, मामा संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब मामा जो है बयान तो दे रहे हैं कि लट्ठम लट्ठा मची हुई है, लेकिन अट्ठम अट्ठा भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद मची हुई है, क्योंकि एक बड़ा सौदा हुआ है। अंदर खाने की खबरें माने तो ये बोला गया है कि हम आपके उम्मीदवारों को टिकट देंगे, लेकिन आप सीएम पद की, चुनाव की जिम्मेवारी आला कमान यानी मोदी और शाह को सौंपेंगे। अपने लोगों के लिए त्याग और गंगा किनारे का ये जाप। शिवराज ऐसा लग रहा था कि जैसे सन्यासी हो गए। जब गंगा के नाम पर पाप किया जाएगा, जब कफन के नाम पर पाप किया जाएगा, चाहे मोदी हो या शिवराज, इंसाफ सबके साथ होगा। राहुल गांधी की रैलियां हुई, राहुल गांधी हावी रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उनके बेटे कार्तिकेय ने पलटवार किया। कार्तिकेय ने ट्वीट किया, समझ नहीं आ रहा कि आप पर दया करूं या गुस्से में तो हूं। आखिर मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात आप कर रहे हैं। मुझे तरस भी आप लोगों पर आता है कि इतना नीचे कांग्रेसी गिर सकते हैं। कांग्रेसियों को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। कांग्रेसियों को इतने नीचे गिरने से पहले गंगा पर जीएसटी और कफन पर जीएसटी का मुद्दा बनाना चाहिए था। कांग्रेस केवल ओबीसी की बात कर रही है और कांग्रेस केवल बात कर रही है अल्पसंख्यकों के हकूक की, लेकिन बहुसंख्यकों का हकूक, गंगा जल पर फ्री अधिकार और कफन पर फ्री अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी को बताना चाहिए, कांग्रेस को बताना चाहिए, कमलनाथ जी को बोलना चाहिए। हालांकि कमलनाथ की बड़ी मार्मिक अपील आती है, उसका एक वीडियो यहां साझा करता हूं। कमलनाथ जो बात बोलते हैं, अपने पिछले 11 महीने की सरकार का पूरा खाका तैयार करते हैं, वो वास्तव में अच्छा होता है। कमलनाथ जी ने जो कहा कि मुझे किस बात की सजा मिली, किस बात का क्या हुआ, लेकिन सीधी बात तो यह है कि इस रण में जहां गंगा जल, जीएसटी और कफन चोरों पर बात की जाएगी, वहां बात की जाएगी उन मीडिया रिपोर्टों की जिन मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और ग्वालियर में भी हार रहे हैं सिंधिया। लोग तो ताना मारने लगे हैं कि सिंधिया के आते ही भारतीय जनता पार्टी में भी गड़बड़ हो गई, बुरी तरह हारेगी भारतीय जनता पार्टी, और मामा संन्यास लेने पहुंच गए गंगा किनारे। सुनिए, एबीपी न्यूज का यह सर्वे भी कुछ मायने रखता है। यहाँ पर कांग्रेस सबसे आगे नजर आ रही है, बीजेपी को पछाड़ते हुए 113 से 125 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। मतलब वो बहुमत का जादुई आंकड़ा 116 वाला वो कांग्रेस पार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बहुत पीछे बीजेपी भी नहीं है और बीजेपी 104 से 116 जादुई आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, ये आंकड़ा आपके सामने है। 48% वोट शेयर जाता हुआ कांग्रेस पार्टी के खाते में आपको नजर आ रहा है। बीजेपी के खाते में 39% वोट शेयर जाता हुआ आप देख रहे हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के खाते में 4% वोट शेयर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है और साथ ही अन्य के खाते में 9% वोट शेयर जाता हुआ
एबीपी न्यूज का यह सर्वे आपने देख लिया होगा दोस्तों। बात कफन और गंगा के जीएसटी से लेकर के चली थी। सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी से भी किए जाने चाहिए। ये हिंदूवादी सरकार जो अपने आप को बोलती थी, इन्होंने बहुवादी बहुसंख्यक हिंदुओं का दिल दुखाया। काश कि पीएमओ कार्यालय की तरफ से 5-5 लीटर की बोतल गंगा जल की भरी हुई, गंगोत्री से लाई हुई हर घर में फ्लिपकार्ट के द्वारा भेजी जाती तो मजा आ जाता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।